कहानी के रचनाकार श्री सुदर्शन जी, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था, इनका जन्म सन 1895 ईस्वी में पंजाब स्थित सियालकोट में हुआ था, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। कक्षा 6 में ही इन्होंने एक कहानी की रचना कर दी थी। ये बहुत बड़े उपन्यासकार, नाटककार और जीवनी भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा बाल साहित्य, धार्मिक साहित्य, गीत आदि भी इन्होंने लिखे हैं। इनकी कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, भागवंती आदि हैं। लेखक से परिचित होने के बाद आइए अब हम देखेंगे पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को, जिससे कि हमें पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला शब्द है अर्पण। अर्पण का अर्थ है देना या प्रदान करना। दूसरा शब्द है असबाब, जिसका अर्थ है सामान। कीर्ति का अर्थ है यश या सम्मान। अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। अस्तबल शब्द का अर्थ है घुड़साल या घोड़े के रहने का स्थान। सहस्त्रों शब्द का अर्थ है हजारों। बाका यानी सुंदर और बना ठना। बाहुबल का अर्थ है भुजाओं की शक्ति। मिथ्या शब्द का अर्थ है झूठ। नाई यानी इस तरह या उसके समान। कंगले शब्द का अर्थ है गरीब या असहाय या कंगाल। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। और दुख की रेखा का अर्थ है थोड़ा सा दुख। नेकी के आंसू शब्द का अर्थ है दया का भाव। प्रतीत शब्द का अर्थ है मालूम होना या ज्ञात होना। आइए अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं और कहानी को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप चाहें तो अपनी पुस्तक को भी खोल सकते हैं। इस कहानी में बड़े ही मर्मस्पर्शी तरीके से लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से बाबा भारती के सरल हृदय का, सदाचारी हृदय का डाकू खड़क सिंह के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस कहानी के मुख्य पात्र बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान है। जिस प्रकार एक माँ को अपने बेटे को देखकर प्रसन्नता होती है, किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर प्रसन्नता होती थी। उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद सभी चीज़ों का त्याग कर दिया था। वे सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में आकर रहने लगे थे। दिन रात ईश्वर का भजन कीर्तन करते और उसके बाद जो समय बचता वे अपने घोड़े को अर्पण कर देते थे। वे उस घोड़े को स्वयं दाना पानी करते थे, उसके शरीर पर कंघी करते थे, उसकी सेवा भाव करते थे और उसको इतना अधिक प्रेम करते थे। प्रेम से उसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। सुल्तान के प्रति उनको इतना लगाव हो गया था कि उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था कि सुल्तान के बिना वे जिंदा भी नहीं रह सकते। वे कहते थे कि ये चलता है तो ऐसा लगता है जैसे घटा को देख के मोर नाच रहा हो। जब तक घोड़े पर बैठकर बाबा भारती 8-10 मील घूम नहीं लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। उसी इलाके में एक डाकू था खड़क सिंह, जिसका नाम था खड़क सिंह। वह एक प्रसिद्ध डाकू था। सभी लोग उसका नाम सुनकर थरथर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची और वह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह बाबा के मंदिर में आकर हाथ जोड़कर बैठ गया और जब बाबा ने पूछा कि कहो खड़क सिंह, कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा कि बाबा, सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान के बारे में बहुत सुना है, आज उसे देखने की इच्छा प्रबल हो आई। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा सुनकर फूले न समाये। उन्होंने कहा कि वह प्राणी ही ऐसा है, जो उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा घोड़े की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गए। सुल्तान ने कहा कि मैंने भी उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, तो मैं उस घोड़े को देखना चाहता हूँ। बाबा भारती ने घोड़े को घमंड से दिखाया और खड़क सिंह ने उसे आश्चर्य के साथ देखा। जब खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचा और उसने घोड़े को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसने हजारों घोड़े देखे थे, पर ऐसा बाका सुंदर घोड़ा आज तक नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को इस घोड़े का क्या काम है? और उसने बाबा भारती से कहा
कि बाबा जब इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा थे तो आखिर इंसान। उन्होंने घोड़े की तारीफ सुनी तो उसकी लगाम खोलकर बाहर निकाल दिया और घोड़ा वायु वेग के साथ उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह भी लट्टू हो गया और उसने, चूँकि वह डाकू था, उसके पास बाहुबल था, उसने जाते जाते बाबा से कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा अस्तबल में घोड़े को बांध दिए। डाकू खड़क सिंह चला गया, लेकिन डाकू खड़क सिंह की कही गई बात बाबा के दिल में बैठ गई और वह दिन रात चिंतित रहने लगे। घोड़े की देखभाल करने लगे, उसका पहरा देने लगे। उन्हें दिन रात ये बात सताने लगी कि कहीं खड़क सिंह उस घोड़े को ले न जाए। बहुत समय बीत गया। दिन रात बाबा पहरा देते देते बहुत समय बाद इस बात को एक दुखद स्वप्न की भांति भूल गए। एक दिन शाम को बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए निकले। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके बालों को। सहसा एक तरफ से आवाज़ आई, अरे ओ बाबा, कंगले की सुनते जाना। बाबा को आवाज़ में बड़ी करुणा सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक अपाहिज बैठा हुआ है जो दर्द से कराह रहा है। उन्होंने पूछा, कहो क्या तकलीफ़ है। अपाहिज ने कहा कि रामा वाला जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। उसकी आवाज़ में इतना दर्द, इतनी करुणा थी कि बाबा ने उसको सहारे के साथ अपने घोड़े पर बिठा लिया। जैसे ही घोड़े पर बैठाया और बाबा स्वयं पैदल चलने लगा, सहसा उनके हाथ से लगाम छूट गई और घोड़े पर सवार व्यक्ति तन कर बैठ गया और घोड़े को लेकर भागने लगा। पल भर में ही बाबा को यह समझते देर नहीं लगी कि वह कोई और नहीं बल्कि भिखारी के वेश में डाकू खड़क सिंह था। बाबा के मुंह से आश्चर्य, विषाद और दुख के साथ, शोक के साथ एक चीख निकल पड़ी, ठहरो खड़क सिंह, मेरी बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, लेकिन उसने कहा कि बाबा जी, अब वे घोड़ा ना दूंगा। बाबा ने कहा कि यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका खड़क सिंह, अब मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, मेरी एक प्रार्थना सुनते जाओ। डाकू खड़क सिंह ठहर गया और उसने कहा कि बाबा जी, कहिए क्या बात है, बस घोड़ा ना दूंगा। बाबा ने कहा कि अब घोड़े के बारे में मुझसे बात मत करो, बस मेरी एक विनती मान लो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा, कहिए क्या बात है। बाबा ने कहा कि खड़क सिंह, तुम इस घटना का जिक्र किसी और से ना करना। खड़क सिंह सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं तो सोचता था कि घोड़ा लेकर मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति घोड़े को इतना जी जान से चाहता था, जिसके लिए वो सोचता था कि उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उस घोड़े का उसे तनिक भी मोह नहीं है। और उसे ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा भारती ये बात क्यों कह रहे हैं। उसने पूछा कि बाबा, क्या आप डर रहे हैं। बाबा ने कहा कि नहीं खड़क सिंह, अगर इस बात का पता किसी को चलेगा तो लोग गरीब, दुखियों और असहायों की मदद करना छोड़ देंगे, उनकी बात पर भरोसा करना छोड़ देंगे, इसलिए तुम इस घटना का जिक्र किसी और से न करना। बाबा भारती उल्टे पैर अपने मंदिर की तरफ चले गए। खड़क सिंह चला गया, लेकिन मन ही मन बाबा की बातें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। वह उस बात पर विचार करने लगा कि कैसा प्राणी है, कैसा मनुष्य है। ये मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में देवता है। जिस घोड़े के लिए दिन रात एक करता था, जिसके बगैर वह जिंदा नहीं रह सकता था, आज उस घोड़े की चिंता नहीं है बल्कि उसे गरीब, असहाय और दुखियों की चिंता है। यह बात खड़क सिंह के दिल में बैठ गई और वो मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगा। और उसने रात के अंधेरे में 2 बजे के आसपास घोड़े को लेकर बाबा के अस्तबल आया। उसने देखा फाटक खुला हुआ था और उसने घोड़े को ले जाकर अस्तबल में बांध दिया। उस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। उसका हृदय बाबा की कही गई बातों से परिवर्तित हो चुका था। वह घोड़े को बांधकर अस्तबल से बाहर चला गया। रात्रि का 3रा पहर बीत चुका था। 4थे पहर बाबा भारती स्नान के लिए निकले और ठंडे जल से स्नान किया। उनके पैर अनायास ही अस्तबल की ओर बढ़े, लेकिन फिर उन्हें
उनके पैर ठिठक गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ कि घोड़ा तो चला गया, सुल्तान को तो खड़क सिंह ले गया, और वो ठहर गए। लेकिन घोड़े ने अपने मालिक की पदचाप पहचान ली और वह जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती घोड़े की आवाज़ सुनकर प्रसन्न हो गए और दौड़कर वे अस्तबल में पहुँचे और घोड़े से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई 6 महीने का छूटा हुआ बाप अपने पुत्र से मिलकर विलाप करता है। और वह उसके सहलाने लगे और उन्होंने धीरे से कहा कि अब कोई व्यक्ति गरीबों, असहायों और दुखियों से की सहायता से मुँह न मोड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी।